हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम शेख मोहम्मद जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक प्रमुख कश्मीरी नेता थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के दौरान जम्मू और कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 5 दिसंबर 1905 को कश्मीर के श्रीनगर के पास एक गांव सौरा में हुआ था। अब्दुल्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक पारंपरिक इस्लामिक स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू सीखी। बाद में वह लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए, जहां वे राजनीतिक सक्रियता में शामिल हो गए और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल्ला कश्मीर लौट आए और एक शिक्षक के रूप में काम करने लगे। हालांकि वह जल्द ही राजनीति में आ गए और कश्मीरी अधिकारों के समर्थन में राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करने लगे। 1931 में अब्दुल्ला ने अखिल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम सम्मेलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कश्मीरी मुसलमानों को एकजुट करना और उनके राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना था। संगठन ने कश्मीर के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की और जम्मू और कश्मीर के महाराजा के शासन का विरोध किया, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की कठपुतली के रूप में देखा जाता था। अब्दुल्ला की राजनीतिक सक्रियता और कश्मीरी स्वतंत्रता के उनके आह्वान ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के पक्ष में एक कांटा बना दिया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कुल 9 साल जेल में बिताने पड़े। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस पर संप्रभुता का दावा किया। अब्दुल्ला ने शुरू में एक स्वतंत्र कश्मीर के विचार का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कश्मीर को भारत में शामिल करने की वकालत की। 1947 में अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। 1953 तक वह इस पद पर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम कश्मीरियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सुधार किए, जैसे कि भूमि सुधार और एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना। हालांकि 1950 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के साथ अब्दुल्ला के संबंधों में खटास आ गई और उन्हें 1953 में भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 दशक से अधिक समय तक जेल में रखा गया था और उनका राजनीतिक जीवन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था। 1964 में अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया और 1975 में वह राजनीति में लौट आए, जब उन्हें जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1982 में अपनी मृत्यु तक पद संभाला। अपने पूरे जीवन में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीरी अधिकारों के मुखर समर्थक और उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के घोर विरोधी थे। उन्हें कई कश्मीरियों द्वारा एक नायक के रूप में याद किया जाता है और उन्हें व्यापक रूप से जम्मू और कश्मीर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतों में से एक माना जाता है।